श्लोक है प्रभु अनंत। हम्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला। उनको मैं शेयर करता हूँ सबके साथ। तो पिछले श्लोक तक भगवान ने आ, योग मिश्र भक्त के बारे में बताया था। अब इस श्लोक में भगवान तुलना कर रहे हैं किससे? उसकी तुलना कर रहे हैं शुद्ध भक्ति से। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। पढ़िए इसका। हाँ, राज प्रभु पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण। हाँ। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियम में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेतता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तदात्म या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्ति को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो कि स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञानी, कर्मयोगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक के रूप में चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अनेक योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद उपनिषद में कहा गया है: यमे वश वृणतु तेन लव्यस्ते आत्म विवन्नतु ते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप से समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है: ददामी बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान प्राप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था: आप जहां भी हैं प्रभु, वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यस शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं।
जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। सख्य भक्त, जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य, जो माता पिता की भक्ति के युक्त में होते हैं। तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भक्ति भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति से युक्त होता है और उन्हें कभी भी भूल भूल कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावनामृत विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जहाँ तक पिछले श्लोक की बात आ रही थी, तो पिछले श्लोक में जैसा हमने बताया, भगवान प्रधानीभूत भक्ति के बारे में बता रहे थे। हाँ, प्रधानीभूत भक्ति में कौन सी भक्ति थी? ये योग मिश्र भक्ति थी। तो श्लोक नंबर 9 से लेकर 13 तक भगवान ने योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया। फिर 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में भगवान ने 3 तरह के कर्म मिश्र भक्त बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। एक ज्ञान मिश्र भक्त बताया जो उसमें ज्ञानी है। 7वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान ने जरा मरण मोक्ष छाया, मतलब उस व्यक्ति के बारे में बताया था जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता है, ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्ति के द्वारा। अब उसकी तुलना भगवान इस श्लोक में किससे कर रहे हैं? शुद्ध भक्त से कर रहे हैं, जिसको भगवान यहाँ बोल रहे हैं केवल भक्त। तो इसकी भक्ति भगवान कहते हैं, इसकी भक्ति कैसी है? सबसे ज्यादा अच्छी है उन सब में, क्योंकि इसके अंदर कोई भी भौतिक कलमश नहीं है। ऐसे व्यक्ति का मन, ऐसे भक्त का मन कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब से मुक्त होता है। न ही वो देवी देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि उनको पाने की आकांक्षा नहीं है। और भगवत प्राप्ति के अलावा उसके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। तो ना ही वो स्वर्ग चाहता है, ना ही अपवर्ग चाहता है। तो, तो ऐसे भक्त को भगवान क्या बोल रहे हैं? अनन्य चेता। अनन्य, उसका मन किसी, उसके चेता मतलब मन जो है, वो अन्य किसी चीज के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है। और कितना सोचता है? यो माम स्मरति नित्य सहा। नित्य सहा मतलब हर दिन। और फिर भगवान क्या बोलते हैं? हम्म, अनन्य चेता सततम। सततम मतलब लगातार। तो ऐसा नहीं है कि देश काल पात्र उसको चाहिए भगवान के बारे में सोचने के लिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम रेगुलरली कृष्ण की भक्ति करते हैं। कब करते हैं? सिर्फ जन्माष्टमी को करते हैं। वैसा नहीं, डेली करता है, और लगातार उसका मन जो चित्त है वो कृष्ण में लगा रहता है। तो भगवान बोलते हैं तेसाम सुलभम पार्थ। हे पार्थ अर्जुन, ऐसे लोग मुझे आराम से प्राप्त कर लेते हैं। किसके द्वारा? इस शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो कुछ किसी को लगेगा अरे भाई शुद्ध भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होगा, जैसे शुद्ध घी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वो ऐसा नहीं है, बल्कि शुद्ध भक्ति सबसे आसान है। उसमें योग और ज्ञान में जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें नहीं है। ज्ञान योग में अभी ब्रह्म पे ध्यान करिए, 24 तत्वों का बड़ी गहराई से विश्लेषण करिए, उसके बारे में सोचते रहिए, ये सब टेंशन नहीं है उसके अंदर। यह जो लोग योग में से भक्ति करते हैं, आप योग आसन करिए कठिन से कठिन, मन को नियंत्रित करने के लिए इतने सारे प्राणायाम करिए। तो इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भक्त को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसको? शुद्ध भक्त को। हम्म। तो नित्य युक्त, वो लगातार चाहता है कि वो भगवान के साथ ही युक्त रहे। हाँ। तो भगवान का बोला नित्य योगी ना, जो योगी ना बोला यहाँ पे
भक्ति योग को बोला है योग। हाँ। तो इस तरह से वो हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, किसके द्वारा? दास रस, साखर रस, शांत रस, वात्सल रस, माधुर रस, इन रसों के द्वारा। तो इस तरह से आ, वो बड़े आराम से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो जब अर्जुन ये सुनता है, तो अर्जुन कहता है कि ठीक है, आपको प्राप्त कर लेता है, लेकिन आपको प्राप्त करने से फायदा क्या है? हाँ, क्या फायदा होगा आपसे प्राप्त, आपकी प्राप्ति होके? तो क्या फायदा होगा ये भगवान श्लोक नंबर 15 में कह रहे हैं। बेनिफिट क्या है? हम्म। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम असासवतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पढ़िए, इसका हरे अर्थ और कृष्ण तात्पर्य। प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है, कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, क्योंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन के प्राप्त होता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोग हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु ये चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वो ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहता है, यहाँ तक कि ना ही वो किसी आध्यात्मिक लोगों को जाना चाहता है। वो केवल कृष्ण तथा कृष्ण का समीप चाहते हैं। अंत कुछ नहीं। यही जीवन के सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्द में वो सर्वोच्च अम, आत्मा सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। तो इस तरह से ये जो भक्त हैं, तो वो कृष्ण को प्राप्त करते हैं, और कृष्ण को प्राप्त करने से फायदा क्या है वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के बाद माम उपित्य, क्या होता है मुझे प्राप्त करने के बाद? पुनर्जन्म दुखालयम असातुतम। हाँ। तो व्यक्ति को इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। तो कोई बोलता है मैं, मेरा जीवन सुखी है, भगवान कहते हैं नहीं, ये दुखी है। क्योंकि दुखी है? क्योंकि अशाश्वत है। आपने जितना भी कमाया उसको आप गवाएंगे, कम से कम मृत्यु के समय। तो जो भी आपने जोड़ा है तोड़ा है जीवन भर, हम्म, जितनी भी मेहनत की है, वो सब मृत्यु के समय खत्म होने वाली है, भक्ति को छोड़ के। तो इसलिए ये कैसा है, अशाश्वत है, और अशाश्वत होने की वजह से ये दुनिया कैसी है, ये दुखों की सागर है। तो कुछ भी साथ में नहीं जाता है। और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं हम्म, कि
इसीलिए जो मुझे प्राप्त करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसका अगर इस संसार में जन्म भी होता है तो मेरे जैसा जन्म होता है, जो कि आनंदमय है, जो कि नित्य है। हाँ, जो कि हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो जब भगवान जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, तो हम भागवतम से और गर्ग संहिता, आनंद विंदन चंपून सब पढ़ते हैं, कैसे पूरी दुनिया में क्या उत्साह, उल्लास छा जाता है, सारी चीजें आध्यात्मिक हो जाती हैं। और भगवान का जो जन्म है वो भी नित्य है, हमेशा कहीं ना किसी ब्रह्मांड में भगवान का जन्म होता रहता है, भगवान अवतार लेते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसी तरह से जैसे मैंने वसुदेव के घर में जन्म लिया, उसी तरह से मेरे भक्त भी जो हैं, वो क्योंकि मेरे नित्य पार्षद हैं, वो भी उसी तरह से जन्म लेते हैं। अन्य लोगों की तरह नहीं लेते हैं जो कर्मों के कारण जन्म लेते हैं। हम्म। तो हालांकि जो अन्य लोग हैं उनको अपने अपने लक्ष्य प्राप्त होते हैं, पर मेरे भक्त को, खासकर कौन, जो मेरा अनन्य चेता, मेरा शुद्ध भक्त है, उसको परमाम समसिद्धिम, उसको परम स्थान प्राप्त होता है। हाँ, वो क्या परम स्थान है? वो मेरी लीलाओं में भाग लेता है। तो परमाम समसिद्धिम के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो केवल भक्त होता है भगवान का, या शुद्ध भक्त होता है, उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलता है, जो अन्य किसी को नहीं मिलता है। तो उस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है उसका रिजल्ट कैसा है? वो परमानेंट है। उसका रिजल्ट परमानेंट, वो अन्य लोगों की तरह नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। पढ़े बस। प्रभु। हाँ, पढ़िए पढ़िए, पढ़िए मत। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य: समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों को अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोगों के लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इस पंचाग्नि विद्या का विधान है। उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है: ब्राह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परसयांते कृतिमान प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान क्या बात बोल रहे हैं? आ ब्रह्मा भुवनाल लोकः, भले ही कोई ब्रह्मा के लोक में क्यों ना चला जाए। हम्म क्या होता है? पुनर्आवृत्तिनो अर्जुना, हे अर्जुन,
उसको संसार में दोबारा आना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं वो परमानेंट जगह है। लेकिन माम उपेत तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। लेकिन जो मेरे पास में आ जाता है, जो मेरा शुद्ध भक्त है, मेरे पास आ गया एक बार, मेरे साथ लीला कर रहा है, उसको इस दुखमय जीव जगत में वापस नहीं आना पड़ता है। उसके लिए ये सारे दुख नहीं बने हुए हैं। अन्यथा व्यक्ति कितना भी पुण्य क्यों ना कमा ले, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं। हाँ, तो कितना भी क्यों ना कमा ले, कितना भी पुण्य क्यों ना कमा ले, लेकिन उन सब के रहते हुए भी व्यक्ति भले ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके भक्ति नहीं करेगा, वापस नीचे गिरेगा। तो इस पृथ्वी लोक पर उसको, व्यक्ति को आना ही पड़ेगा। हम्म। तो कई बार लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर वाकई में उनको पता नहीं चलता है कई बार कि दुख क्या होता है। जैसे कुछ लोगों को एक बार प्रभुपाद क्लास दे रहे थे और कह रहे थे, अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो हो सकता है आप अगले जीवन में कुत्ता बन जाए। तो एक व्यक्ति कहने लगा, स्वामी जी कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है? प्रभुपाद बोले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो जो ध्यान से अगर देखेंगे, कुत्ते का पूरा जीवन भोजन जुगाड़ने में चला जाता है। ना, कुत्तों को आपने देखा होगा, रात भर भौंकते रहते हैं। तो थोड़ी सी एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए इतना मेहनत करना पड़ती है। वो सोते हैं तो बोलते हैं कि विद्यार्थी का की नींद कुत्ते ऐसी होनी चाहिए, स्वान निद्रा। और कुत्ते के लिए वो नेचुरल है, वो इसलिए नेचुरल है कि उसको मालूम है अगर हम सो रहे हैं, पता नहीं कौन सी कार बाहर निकल जाएगी, कौन लात मार देगा। तो डर के मारे वो गहरी नींद ले नहीं पाता है। और बारिश के मौसम में कहने क्या है, सारे पशुओं की हालत खराब होती है बारिश के मौसम में, क्योंकि सारा स्थान इतना गीला हो जाता है कि आप सोएंगे कहाँ। सोने का स्थान ही नहीं बचता है, बैठने का स्थान नहीं बचता है। तो जीवन में बहुत समस्या है। और कीड़े मकोड़ों का तो कहने ही क्या है, जैसे ही मौसम बदलता है पूरी पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि संसार में वापस वापस जन्म लेना पड़ता है, तो कई सारी ऐसी यूनियां हैं जहां पर दुख भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं एक बार कोई मेरे पास आ जाता है, फिर चिंता वाली बात नहीं है। हम्म। तो फिर वो मुझे क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और एक बार मुझे प्राप्त कर लेते, वापस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो कैसे ये संसार जो है वो क्षणिक है, वो भगवान 17 नंबर श्लोक से बताते हैं। हाँ। अजय प्रभु को प्रश्न पढ़ना चाहते हैं? हाँ ब्रो, प्रश्न है। हरे कृष्ण ब्रो, धन्यवाद प्रणाम। हाँ ब्रो, बोलिए। ये बोला, ये पंचाग्नि विधान क्या है ब्रो? ये कुछ हम्म, ये जहां तक मुझे पंचांगनी पता है, पंचांगनी क्या होती है ये मुझे मालूम है। तो चार तरफ से लोग अग्नि को जलाते हैं, ऊपर से सूर्यदेव, सूर्य नारायण की वो का ताप आता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति के पाप कटते हैं, पुण्य प्राप्त होता है। तो ये कुछ विधि विधान है जिसके द्वारा व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान ने तो बोल दिया है ब्रह्म। कि वापस आना पड़ेगा, तो आप मत करिए। हाँ बोलिए। जी ब्रो, ठीक है ब्रो, मैं समझ गया। समझ गए ना? हाँ। ये पंचाग्नि मतलब वही हो ना ब्रो, कि पंचाग्नि चारों ओर से, जो आप आपने जैसे बताया कि ये चारों चारों ओर से अग्नि जलती है, और ऊपर से सूर्य का ताप आता है, तो ये पंच अग्नि हो गई। और मतलब इस विद्या से जो भोजन पकाया जाता है और ग्रहण करने पर। नहीं ऐस- नहीं, भोजन नहीं पकता है, आप पकते हैं। आदमी को पकना अच्छा। है। हाँ हाँ, भोजन ही पकाना है। तपस्या, एक तरह से तपस्या तपस्या करना। है ये। गर्मी अच्छा। के समय में, इवन मैंने इसका तो वीडियो भी देखा है। एक व्यक्ति है कुरुक्षेत्र में, वो ऐसे ही करता है। जब गर्मी का मौसम होता है ना, जून जुलाई मई जून का मौसम होता है, एकदम तपती गर्मी होती है। उस समय चार तरफ से वो अग्नि जलाता है, जलाते हैं लोग, और ऊपर से सूर्य नारायण की गर्मी आती है। तो इस तरह से शरीर को तपाते हैं। सर्दी का मौसम होता है, तो फिर उसके बाद में गंगोत्री यमुनोत्री की बर्फ को तोड़ के सर तक उस पानी में अपने आप को डुबो के रखते हैं। तो साधारण व्यक्ति तो करेगा तो मर जाएगा, पर योग की विद्या से वो अपने आप को
वो उस दर्द को झेलते हैं लेकिन मरते नहीं है। और उससे वो लोग धीमे धीमे शारीरिक चेतना से ऊपर उठते हैं। क्योंकि आप जहां पे कष्ट होता है, जनरली वृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति होती है कि वहां से हम अपने मन को हटाते हैं। जिस तरह से वो अपने मन को वहां से हटाते हैं और उसको सहन करने का प्रयास करते हैं। तो उतना कठिन करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के जी पंखे के नीचे जप करिए, बस सोइए मत। इतना वो जी तपस्या पर्याप्त है कलयुग के लिए। ठीक है। जी। ठीक ओके। सहस्रयुग पर्यंतम अहर यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनाः। बड़े इसका अर्थ होता पर। मैं पढ़ू पढ़ू हरे कृष्ण। पढ़िए पूजा। जी। मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1,000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कली युग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है, और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। किंतु तुल्य होते हैं, इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, ये पता नहीं प्रभु, ये नंबर्स तो मतलब। हम्म 100 वर्ष ना, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन। हाँ प्रभु, अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो 31 पद्दम, 10 नील, 40 ऐसे करके वर्ष के तुल्य हैं। हम्म इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारनारनव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की प्रक्रिया से अछूते नहीं है। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्ण। हम्म तो यहाँ गणनाएं भगवान बता रहे हैं। हाँ। तो सहस्त्र युग पर्यंतम। तो सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है 1,000। हाँ। तो 1,000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे होते हैं दिन के। तो जैसे प्रभुपाद ने उसमें बताया है, श्लोक में बताया है कि
4,32,000 साल का कलयुग है, उसका डबल होता है द्वापर युग, उसका 3 गुना होता है त्रेता युग, और 4 गुना होता है सतयुग। और इन सबको जोड़ दिया जाए तो एक दिव्य युग होता है, या फिर इसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो वो कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 2 9, और +1 10। तो इस तरह से 43,20,000 साल के बराबर एक चतुर्युग होता है। और ऐसे 1,000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे होते हैं दिन के। जितने बड़ा दिन है उतनी बड़ी क्या होती है, रात होती है। इस तरह से ब्रह्मा जी का कितना हुआ, एक दिन हुआ। और 30 दिन को मिला के एक महीना होता है, 12 महीनों को मिला के एक साल होता है। और इस तरह से 100 साल उस काउंटिंग के हिसाब से ब्रह्मा जी रहते हैं। यह था लगभग 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। उसके बाद भी आयु लिंगन है ना, आयु है तो कभी खत्म होगी। तो वही भगवान बता रहे हैं कि गणना के हिसाब से कि ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है। हाँ, ऐसे भागवतम में कहते हैं, अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो अध्याय मूर्धसु। हाँ, मृत्यु से मुक्ति, भय से मुक्ति, हर तरह की समस्याओं से मुक्ति, बुढ़ापे से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, ये भगवान के जगत में ही मिलते हैं, अन्य जगह नहीं मिलते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप सन्यास ले लीजिए, हाँ, तो आप ब्रह्मलोक जाएंगे जहाँ कोई भय नहीं है। तो भगवान कहते हैं नहीं, इस श्लोक में कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी को भी भय है, भले ही वो ब्रह्मलोक के स्वामी हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। तो जो लोग शास्त्रों को ज्ञान जानने वाले हैं उनको पता है कैसे 1,000 युग, 1,000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी की का दिन होता है, उतनी ही रात होती है। हाँ, तो इस तरह से ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। हम्म। हालांकि अगर ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे ही वो अपना शरीर छोड़ते हैं तुरंत वो भगवत धाम चले जाते हैं वहां से। तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, या ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको वापस संसार में आना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की स्थिति बताई गई है। हरे और कृष्ण फिर, प्रभु। हाँ जी। जैसे ब्रह्मा जी भगवान जी के भक्त हैं, उनकी जब आयु पूरी होती है तो ब्रह्म मतलब वो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी फिर दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा का जन्म होता है। हाँ हर जी। ब्रह्मांड में अलग, तो ब्रह्मा एक पोस्ट हुआ ना। हाँ, वहाँ पे पोस्ट है। अलग अलग मतलब अलग अलग कोई भी ब्रह्मा बन सकते हैं जो मतलब हाँ, उतना पुण्य किए हैं, ये कुछ भी। 1,000 जन्मों तक लगातार बिना त्रुटि के जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसको ब्रह्मा की पदवी मिलती है। हम्म। ठीक है, तो वो क्वालिफिकेशन है। जी बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु, वो जो मतलब हमारा पृथ्वी, जैसे अपने आप एक बार घूमता है तो 24 घंटा उसमें एक दिन होता है। तो हम्म। ब्रह्मलोक का जो प्लेनेट है, ब्रह्मलोक, वो मतलब इतना टाइम लेता होगा कि सूर्य की तरफ घूमने के लिए, हाँ है हाँ ना। हाँ, तो वो परिधि जो है वो बहुत बड़ा होगा। धीमे धीमे, हाँ, मतलब बहुत धीमे घूमता है, बहुत धीमे। धीमे घूमता है, बड़ा भी होगा शायद। हाँ, नहीं देखिए, धीमे घूमने से क्या होता है, धीमे घूमने से जैसे 24 घंटा है, और फास्ट घूमेगा तो 24 घंटे से जल्दी कवर कर लेगा। हाँ। धीमे घूमेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अच्छा। वो इसमें दिया हुआ है। ये जो संख्या है ब्रह्मा का, कारणवश में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। हम्म। मतलब अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले, मतलब असंख्य, इतने असंख्य ब्रह्मा हैं हाँ, इसका। ब्रह्मा भगवान के महाविष्णु के शरीर में जितने भी वो हैं,
रोम के छिद्र हैं। आपके शरीर में कितने रोम छिद्र हैं? अनगिनत, पता नहीं। हाँ, तो उतने ही रोम छिद्रों से, एक ही रोम छिद्र से एक ही ब्रह्मांड निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे रोम छिद्र हैं। जी प्रभु, प्रभु अनंत। हम्म। ठीक है। प्रभु फिर गोलोक वृंदावन के भी बहुत सारे होंगे क्या? नहीं, गोलोक वृंदावन एक ही है, वैकुंठ बहुत सारे हैं। वैकुंठ गोलोक बहुत सारे हैं, गोलोक वृंदावन नहीं। सब इतना सारा ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड के ऊपर में अलग अलग गोलोक वृंदावन नहीं होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सारे जो ब्रह्मांड है वो भौतिक जगत में है ना। भौतिक जगत के बाद ब्रह्म ज्योति आती है, ब्रह्म ज्योति की उस पार में बहुत सारे वैकुंठ है। और वैकुंठों में सबसे ऊपर कौन है? गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन। ओके। ओके। हम्म। मतलब प्रभु यहाँ से निकलने, वैकुंठ जगत में भी जाने के बाद कोई को वापस नहीं आना है। नहीं आप नहीं नहीं, गोलू गोलोक। हाँ। वापस नहीं आते। वैकुंठ जाए या फिर गोलोक वृंदावन जाए, फिर वापस नहीं आना पड़ता है। जी प्रभु। वैकुंठ में भी तो कृष्ण ही होंगे ना? नारायण। हाँ, अलग अलग फॉर्म में है ना नारायण। प्रभु माता। कहाँ कहीं पर भगवान राम। राम हैं, कहीं भगवान वराहदेव हैं, कभी नरसिंह देव हैं, कहीं कूर्म अवतार हैं। सबके अपने अपने अलग अलग वैकुंठ लोक है। जी। ठीक है। जी। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। पढ़िए इसका अर्थ होता पर, तो अर्थ है, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, मैं ठीक पढ़। है। हाँ जी, पढ़िए। ब्रह्म के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि ये भगवान उस प्रलय के बारे में बता रहे हैं। कई तरह के प्रलय होते हैं, ये वो प्रलय है जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है। हम्म। तो महरलोक के नीचे स्वर्गलोक तक, तो स्वर्गलोक, तो आतल पाताल तलातल रसातल महातल इत्यादि ये सब है। फिर उनके ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर भूलोक है, भूलोक के ऊपर भंवरलोक है, भंवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक तक ब्रह्मा जी के दिन के अंत में क्या होता है, उन सबका नाश हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, सारे जो ब्रह्मांड है वो भगवान संकर्षण के फनों पे है। महाशंकर जो है उनके फनों पे है। महाशंकर्षण वेट करते रहते हैं, कहते हैं कब इस संसार के गधे भक्त बनेंगे। तो कुछ लोग तो जो भक्त बन जाते हैं वो भगवत धाम चले जाते हैं, ज्यादा लोग बनते नहीं है। तो भगवान वेट करते रहते हैं, इसलिए उनकी आंखें लाल रहती हैं संकर्षण की, कि इतना मौका दिया जा रहा है, ये भक्ति नहीं कर रहे हैं ठीक से, या कि ले ही नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के दिन के अंत में उनका जो धैर्य है वो खत्म हो जाता है, इसलिए उनके मुंह से गुस्से के कारण अग्नि निकलने लगती है। जो अग्नि निकलती है उसको कहते हैं सांकर्षण। और उस सांकर्षण से 11 रुद्र निकलते हैं। जो 11 रुद्र हैं वहीं से निकलते हैं, सांकर्षण से। और ये रुद्र स्वर्ग लोक तक सब कुछ जला देते हैं। बल्कि जो उसके ऊपर जो महारलोक में ऋषि लोग रहते हैं, उनको जब उसकी अग्नि महसूस होती है तो वो ऊपर के लोकों में, तपलोक में, सत्यलोक में चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जो प्रलय होता है उसमें स्वर्ग लोक तक सब नष्ट हो जाता है। उस समय ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं। हाँ। और फिर जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो क्या होता है, उसी को अव्यक्त कहा गया। अव्यक्त मतलब वहां तक सब खत्म हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी का आ, दिन होता है तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उन लोगों का फिर से शरीर प्रकट करते हैं, फिर से शरीरों को बनाते हैं। जिसको भगवान ने क्या बोला यहाँ, विक्तया।
व्यक्त का मतलब वो फिर से प्रकट हो जाता है उन सबके शरीर। और ब्रह्मा जी का भी यही काम है ना, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है तो वो फिर से शरीर बनाने लगते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की रात्रि के समय सब स्वर्गलोक तक विनष्ट हो जाता है, और दिन के समय वापस वो प्रकट हो जाता है। वो जो हालांकि ऊपर चले गए स्वर्ग ब्रह्मा के जी के ऊपर। जीवन के अंत में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, वो ब्रह्मा जी के दिन जीवन के अंत में होता है। तो ये तरह का जो ये जो जीवन प्रलय के है ये अंत में ब्रह्मा जी के प्रभु दिन के अंत पानी में में होता भर जाता है। है। जीवन के अंत में बोले थे ना, पानी में भर जाता है। हाँ, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में तो अलग प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में क्या होता है, वो उस समय सूर्य जो है भयंकर तपने लगता है, हम्म। और सूर्य का जो आकार है और जो वो है तापमान इतना हाई हो जाता है, और साथ में अग्नि भी आ जाती है। अग्नि की वजह से और सूर्य की वजह से सब कुछ जल के राख हो जाता है। और जितना पानी था वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में। स्टीम किस में बन जाती है, बादल। फिर बारिश होती है, बारिश होती है 100 वर्षों तक, सब कुछ डूब जाता है। और फिर उसके बाद में 100 वर्षों तक फिर से सारा पानी सूख जाता है, सूर्य बहुत तपाता है। फिर 100 वर्षों तक क्या होता है, फिर बारिश होती है। कब तक होता रहता है, जब तक सब कुछ मिक्स होके पानी ही ना बचे, तब तक सब कुछ जल के खाक हो जाता है। जब सिर्फ पानी बचता है तो जल किसमें मिक्स हो जाता है, जल धीमे धीमे करके वायु में मिक्स हो जाता है। फिर वायु अग्नि में प्रवेश करती है। हम्म। और फिर उसके बाद सॉरी, वायु आकाश में प्रवेश करती है। तो पहले जल आ, हो जाता है, जल के बाद में फिर अग्नि होती है, अग्नि के बाद फिर वायु होता है, और वायु के बाद फिर आकाश, आकाश के बाद फिर सब अहंकार में विलीन होता है। अहंकार में विलीन होने के बाद फिर सब कुछ अव्यक्त में चला जाता है, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है। पर ब्रह्मा जी के दिन के अंत में सिर्फ स्वर्गलोक तक ही चीजें खत्म होती है। ठीक है। जी। अच्छा प्रभु, एक चीज और, वो अनंत शेष के फन से आप बोले जो आग निकलते हैं वो संकर्षण है। तो सांकर्षण, संकर्षण, संकर्षण अनंत शीष का नाम है। उनके मुंह से जो निकलती है उसको सांकर्षण बोलते हैं। ओ बड़ा आ। अच्छा अच्छा। संकर्षण के मुंह अच्छा से सांकर्षण अग्नि निकलती है। अच्छा अच्छा। ठीक है प्रभु। ठीक है। जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। पढ़िए रहा इसको। हाँ, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह आशावत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बना रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर और तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतत्वा भूतत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्न कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनः जन्म के चक्कर
चक्कर से मुक्त होकर सतत तत् आनंद का अनुभव करते हैं। हम्म। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भी स्थावर जंगम चलने वाले न, या चल अचल जो भी प्राणी हैं, वो ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में प्रकट होते हैं और दिन के अंत में सब विनष्ट हो जाते हैं। इस तरह से सारे के सारे जीव काल के नियंत्रण में हैं और खत्म होने वाले हैं। और इसलिए प्रभुपाद कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे? वो मानव जीवन का सदुपयोग करके हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और भगवत धाम वापस चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाता है। मान लिया अजय पुरी पुरी जाते हैं। अब पुरी में जाते हैं तो वहाँ माता जी कहती हैं अरे ये पर्दे ठीक नहीं लग रहे हैं, तो गड़बड़ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुराने मैले पर्दे हैं। फर्नीचर भी अच्छा नहीं है, लगता है 100 साल पुराना फर्नीचर लग दिया है यहाँ पे। आप क्या करें प्रभु जी, आप उसको चेंज कर दीजिए। तो अजय प्रभु चेंज करेंगे क्या? आप नहीं 3 दिन करेंगे। के लिए घूमने गए हैं। हाँ अजय प्रभु, क्या शर्म की वजह से बता नहीं रहेंगे? नहीं नहीं करेंगे ब्रो, नहीं करेंगे चेंज। नहीं नहीं बिकॉज कर। करेंगे। वहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं करेंगे प्रभु। हाँ, हाँ, रहने क्योंकि ही वो नहीं। तो बिल्कुल नहीं करेंगे। भली माता जी गुस्सा हो जाए फिर भी नहीं करेंगे। वो समझाएंगे, क्या समझाएंगे? अरे 3 दिन रहना, थोड़ा सहन कर लो, वापस चलो। 3 दिन की यस बात है ब्रो। ना। तो उसी तरह से जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, हालांकि जो हमको जीवन के लिए चाहिए हम लोग करते हैं, बट सारा टाइम इसमें स्पेंड नहीं कर देते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, वापस बार बार प्रलय होने वाला है, हम शरीर छोड़ने वाले हैं, नया शरीर धारण करने वाले हैं। इसीलिए इस मानव जीवन का सदुपयोग करके कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। तो फिर भक्त लोग इसलिए भक्ति करते हैं ताकि आवागमन से मुक्ति मिल जाए। ऐसा नहीं कि हर बार 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 मेहनत करते रहो और चीजें खत्म होती है। तो इस तरह से वही भगवान बोल रहे हैं यहाँ। प्रभुपाद वही सेम सेम चीज कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बोलते हैं भगवान। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। Hare Krishna Prabhu. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remain as it is. Purport. Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. It is beyond all the changes of material nature, which is manifest and annihilated during the days and the night of Brahma. Krishna superior energy is completely opposite in quality to material nature. Superior and inferior nature are explained in the 7th chapter. Hare Krishna. तो ब्रह्मा जी का जो ये है परस्तस्मातु भगवानो अव्यक्तो, तो जो अव्यक्त जगत है ब्रह्मा जी का, अव्यक्त क्यों बोला गया है? चीजें यहाँ पे टूटती टूटती और जुड़ती रहती हैं, तो इसलिए उसको अव्यक्त कहा गया है। तो उससे ऊपर क्या है? अव्यक्त सनातना। हम्म एक ऐसा जगत है, वो भी अव्यक्त है, लेकिन वो कैसा है? सनातन, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो वो कौन सी जगह है? वो है आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत में ऐसे बहुत सारे वैकुंठ हैं और गोलोक वृंदावन भी है। तो ये जो स्थान है, ये नष्ट नहीं होता है जब ये संसार नष्ट हो जाता है। तो भले ही इस पूरा ये भौतिक जगत नष्ट हो जाए, बट वो जगह नष्ट नहीं होने वाली है। तो उस स्थान को प्राप्त करने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हम्म।
अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस् तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं हाँ, पढ़ी। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हाँ। जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं, जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं, जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते हैं, वेणु क्वंतन क्वंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और वही परम धाम है। पुरुषान परम किंजिसा काष्ठा परमा गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान उस अव्यक्त के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने पिछले श्लोक में बताया था। क्या भगवान ने बताया था? कि वो जो स्थान है वो कैसा है? वो परमानेंट है, जिनका कभी नाश नहीं होता है। वो नाश जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? नारायण। एको नारायण आसी ना ब्रह्मा ना च शंकर। हाँ। तो जब नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, कोई नहीं था। तो भगवान बोलते हैं कि वो इस तरह से जो नारायण को या भगवान के रूप को प्राप्त कर लेते हैं, तद धाम परममा। धाम का स्थान मतलब स्थान भी होता है, और धाम का मतलब एक व्यक्ति भी होता है। तो जो एक बार कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, वो संसार में वापस नहीं आता है। हालांकि धाम का एक मतलब प्रकाश भी होता है। तो इस तरह से जो लोग उस आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक को, गोलोक वृंदावन को, वो इस संसार में वापस फिर उनको नहीं आना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये हाँ जी। आध्यात्मिक आकाश क्या है प्रभु? देखिए, आज जैसे ये भौतिक आकाश है, यस भौतिक प्रभु। आकाश के अंदर सारे शहर हैं, पृथ्वी है, अलग अलग ग्रह नक्षत्र हैं। ये सब भौतिक आकाश के अंदर है। उसी तरह से आध्यात्मिक आकाश है, जो कि ब्रह्म ज्योति का बना हुआ है। उसी आध्यात्मिक आकाश में सारे वैकुंठ लोक हैं, गोलोक वृंदावन है। तो जो लोग ब्रह्मवादी होते हैं, वो उस आध्यात्मिक आकाश को ही प्राप्त करते हैं, जो कि ब्रह्म ज्योति से भरी हुई है। लेकिन जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, वो वैकुंठ जाते हैं या फिर गोलोक वृंदावन जाते हैं। ठीक है। जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु। यहाँ पे जो भगवान के इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। यहाँ पे हम्म। लक्ष्मियां गोपियां हैं या लक्ष्मियां हैं जो वैकुंठ लोक की लक्ष्मियां हैं?
हाँ देखिए, यहाँ जो लक्ष्मी बोला गया है वो गोपियों को ही बोला गया है। गोपियों को बोला गया। हाँ, और कई बार उनको लक्ष्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि गोपियों के अंदर जिन लक्ष्मियों की इच्छा थी कि वो भगवान के रासलीला में भाग लें या फिर वो सब लें, तो हालांकि बोला जाता है कि हम्म, लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं कर पाती हैं उसमें, हाँ। आ, ब्रजमंडल में, लेकिन फिर भी हम्म, बहुत सारी जो लक्ष्मियां थी उनके अंश उन्होंने गोपियों के शरीर में प्रवेश, शरीर शरीर में घुस के उसमें रासलीला में भाग लिया था। इसलिए भी कई बार लक्ष्मी शास्त्र संबम बोलते हैं ना, जो वो उसको बोलते हैं, तो हम्म, इसलिए भी उसको और बोलते हैं। तो अलग अलग देवताओं के अंश, लक्ष्मी के अंश, ये सब अलग अलग भक्तों के शरीर में गए ताकि वो भी लीलाओं में भाग ले सके। ठीक है। हम्म, ओके। ओके। पुरुषा सा परः पार्था भक्त्या लभ्यस्ति अनन्यया यस्शान्तास्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ जी, पढ़िए। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यह शांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्यवा शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वस्य सर्वग कृष्ण। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने लाखों को स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांग चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निवसत्य अखिला भूता वेदों में श्वेतवास्तर उपनिषद कहा गया है। परास्य शक्ति विविधैर्व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा। तो
तो इस तरह से भगवान इस श्लोक में क्या कर रहे हैं कि पुरुषा सा परा पार्था भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। हम्म। तो पुरुषा, वो पुरुष जो हैं जिनकी वजह से ये पूरा दृश्य जगत आया है, कौन पुरुष की बात कर रहे हैं? गर्भदक्षा, कर्णदक्षा, श्रुतदक्षा, विष्णु। तो भगवान कहते हैं ये सब के सब मेरे ही अंश हैं। हाँ। तो आ, उस तरह से मुझे प्राप्त करना है या फिर उस पुरुष को प्राप्त करना है, किसी को भी प्राप्त करना है, तो क्या करना है? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। हाँ। तो यस्साम तम स्थानि भूतानि ये सर्वम इदम तथम। तो इस तरह से वो पुरुष जिनके द्वारा ये पूरा संसार व्याप्त है, उनको प्राप्त करना है जो कि मेरे अंश हैं, या फिर मुझे प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को अनन्य भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। तो वो भगवान इस श्लोक में क्लियर कर रहा है। हाँ। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद वो बता रहे हैं, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत। तो भगवान गोलोक में रहते हैं, साथ में क्या है? अखिल आत्मभूत, हर जीव के हृदय में भी विद्यमान है। तो उस तरह से भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी प्राप्त करना है तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? आ अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। ओके। अब 23 नंबर श्लोक से भगवान हरे कृष्ण प्रभु, ये परा तथा अपरा थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए, मैं नहीं समझी। परा शब्द आता है परे से। परा आता है परे से। परे मतलब जो इस संसार के परे है। कौन सा है? आध्यात्मिक जगत है। और फिर अपरा, अपरा मतलब जो है आ, वो जो इंफीरियर है, वो कौन सा है? वो भौतिक जगत है। तो सिर्फ परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है। अच्छा। तो परा प्रकृति मतलब स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और अपरा प्रकृति मतलब मेटेरियल वर्ल्ड। अच्छा, मेटेरियल वर्ल्ड के ऊपर जो है वो परा परा प्रकृति। हम्म। जी। ठीक है। जी। ठीक है। 23 नंबर श्लोक से कौन योगी हैं जो वापस आते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो जो योगी भगवान अखिल आत्मा पे ध्यान करते हैं, वो उनके पास जाते हैं। जो वापस आते हैं उसके बारे में भगवान ने 23 नंबर श्लोक से बताया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, तब एंड करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु एक चीज मैसेज देना चाह रहे हैं सबको कि जो भी क्लासेस आपके जो नहीं अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी गोविंद प्रभु का मैसेज आया था कि अभी पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् हरे भगवद गीता कृष्ण। की जय। निताय धन्यवाद गौर प्रभु। प्रेमानंदे। हरे बोल।